सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए, आपकी दृष्टि गलत ना जाए, वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल हो, सहज भैया आओ। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो, वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे एक मारा, मैं तुझे दो मारूंगा। ठीक है, ये भी वहां सही है जहां आतंकवादी हो। हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उसे जरूर आप दो मारो। लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना? बेवजह क्यों बात बात में झगड़ा करना? क्या फायदा है इसका? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेशी के लोगों आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए। भाई से काहे लड़ते हो? परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो। लड़कर के दिमाग खराब ही होता है, फ्रेश तो होता नहीं है। इसलिए किसी का दिल यदि हमने दुखाया है तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी गोल क्यों है? आप जहां, गोल का मतलब है कि हम जहां से चलते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। उसी तरह यदि मैंने आपको एक गाली दी मैया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो गाली लौट के मेरे पास जरूर आएगी। ये बात सही है कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो कोई होगा जो मुझे गाली देगा। हिसाब तो ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा, मार लो, आज मजा आ रहा है ना, पर कल वो थप्पड़ लौटेगा जरूर। जो व्यवहार आज आपका है, सास को आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बूढ़ी सास थी, पानी नहीं दिया, भूखी रखा, ठीक है आज आपके दिन है, कर लो, लेकिन ये व्यवहार वापस आएगा आपके लिए। समय तो सबका बदलता है ना मेरी माँ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, भले धोखे से मारा, तो श्रवण के माँ बाप का दिल दुखा के नहीं? बोलो हाँ। अब तुम किसी के बेटे की जान ले लो तो उसके माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद छोड़ ही देंगे, जा बेटा खुश रह? नहीं,
श्रवण के माँ बाप का दिल क्या हुआ, दुखा, बेचारे तड़प गए और तड़प तड़प के मर गए। तब क्या हुआ, श्रवण के माँ बाप जब मरे तो श्रवण के माँ बाप ने कहा, दशरथ जी हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ना दें तो भी तुम बचोगे नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। यही हिसाब है साहब। सोचिए कि विधि का विधान भगवान के पिता पे लागू रहा। राम तो भगवान है और भगवान के पिता दशरथ जी हैं, तो विधि का विधान जब भगवान के बाप पे लागू रहा तो हम पर और आप पर लागू ना होगा विधि का विधान। ये गोल है ना, लौटेगा जरूर। आज दशरथ जी ने किसी का बेटा छीना है तो उनका भी बेटा छीना जाएगा। आज दशरथ जी ने किसी माँ बाप को रुलाया है तो उन्हें भी रोना पड़ेगा। यही है विधि का विधान। क्या मैया समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं कि ऐसा बोलो कि किसी का दिल ना दुखे। बोली में बड़ी ताकत होती है ना। एक होती है बोली और दूसरी होती है गोली। बताओ किसके घाव ज्यादा अंदर तक जाते हैं, कौन ज्यादा परेशान करती है, गोली के बोली? बोलो। गोली के घाव तो फिर भी भर जाएं, गोली से मारो तो आदमी एक बार में मर जाए, पर बोली से तो आदमी रोज मरता है। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कहता हूं शब्दों को संभाल कर बोलिए। शब्दों को, क्या मैया, शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पांव, शब्द के हाथ पांव नहीं होते। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे। एक शब्द होता है जो औषधि का काम करता है और एक शब्द करे घाव। एक शब्द घाव कर देता है और एक शब्द औषधि का कार्य करता है। इसलिए आप जैसे भक्तों से हम यही कामना करते हैं कि कोई आपका कितना भी दिल दुखाए, कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन आपके भीतर इतनी दया होनी चाहिए कि आप उसके प्रति कभी गलत ना सोचें। जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देते, क्योंकि न्याय तो अंत में ईश्वर करेंगे ना। गीता में यही तो कहा भगवान, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। न्यायाधीश कौन है? तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने किसी की चोरी कर दी, तुमने किसी के साथ दुराचार कर लिया। अब ये बताओ कि मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, बलात्कार करने वाला, इन तीनों को या और भी अपराधियों को सजा देने का अधिकार आम जनता को है कि जज को है? बोलो। न्यायाधीश को है ना? बोलो हाँ। आज न्यायाधीश होता है, पहले के जमाने में राजा होते थे तो राजा न्याय करता था और राजा दंड देता था। बोलो हाँ। उसी तरह हमने कोई भी अपराध किया होगा, अंत में हमारा केस ईश्वर की अदालत में जाएगा जरूर। और अंतिम न्यायाधीश कौन होंगे? बोलो। भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण न्यायाधीश हैं। अब आप कहते हैं कि
लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। क्यों जी देते हैं? बोलो। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान तो केवल न्याय करते। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले।